नमस्कार, मैं शशांक शेखर त्रिपाठी एडवोकेट आपके सामने उपस्थित हूं कांग्रेस के एक और भयानक जाल को लेकर। कांग्रेस ने भारत की कुछ विपक्षी राजनीतिक दलों को अपने साथ गठबंधन में जोड़ा है और उस गठबंधन का नाम रखा इंडिया, INDIA। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इंडिया शब्द का क्या अर्थ है? अ स्टेट situated in southern part of Asia. He is member of Commonwealth. मतलब India is member of Commonwealth and he take independence in 1947. बस यही इंडिया की पहचान है। जिस देश का इतना रिच कल्चर हो, इतना रिच उसकी हिस्ट्री हो, जिस देश के लोगों के पास 20,000 से ज्यादा वर्षों पुराने स्क्रप्चर्स हो, लिखित दस्तावेज हो, ज्ञान के सूर्य के रूप में वेद और पुराण हो, उस देश की पहचान इंडिया के नाम पर ब्रिटिश डिक्शनरी में दर्ज है। और उसी को इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस ने भारत के विपक्षी दलों को कहीं का नहीं छोड़ा। बेसिकली ब्रिटेन के लोग इंडियन शब्द का इस्तेमाल कॉलोनियल सभ्यता के विस्तार के लिए करते थे और उसी रूप में उन्होंने भारत राष्ट्र को भी इंडियन शब्द से संबोधित किया और फिर उसी को 1885 में AOU ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाकर ब्रिटिश शासन को भारत में अमर कर दिया। यही नहीं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत की स्वतंत्रता तो अधूरी है ही, वो बहुत लंबे विस्तार का विषय होगा, विस्तार से चर्चा का। परंतु आप एक चालाकी देखिए, जो इंडियन फ्लैग बन रहा था, आज ही है वो 22 जुलाई, जिस दिन भारत के फ्लैग को अंगीकार किया गया था, स्वीकार किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। वह जो फ्लैग के निर्माण की समिति थी, वह चाहती थी कि भारत का ध्वज भगवा हो, भारत का ध्वज भगवा हो। परंतु कांग्रेस के नेताओं ने, विशेषकर जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के ध्वज को जानबूझ करके कांग्रेस के ध्वज की तरह का बनाया, ताकि भारत और कांग्रेस, कांग्रेस और भारत, मतलब कांग्रेस और इंडिया और कांग्रेस, उसको अलग न किया जा सके और भारत के लोगों को मूर्ख बनाया जाया जा सके, जो कि कांग्रेस के लोग 50 वर्षों से करते चले आ रहे थे। वही मूर्ख बनाने की पद्धति पुनः कांग्रेस ने शुरू की है, INDIA, इंडिया। अब राजनीतिक रूप से जो इस गठबंधन की विपक्षी दल है, वे उनके ऊपर हमले नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने अपना नाम इंडिया रखा हुआ है। उनकी गलत चीजों का विरोध नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने अपना नाम इंडिया रखा हुआ है। और उस इंडिया शब्द का प्रचार भी उन्होंने शुरू कर दिया, जबकि एम्बेलम एक्ट के अनुसार यह अवैध है, पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान नहीं लिया और न तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिया। क्या यह चिंता का विषय नहीं है कि इंडियन एम्बेलम एक्ट का यह वायलेशन है और कांग्रेस की पूरी मंडली इस शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर कर रही है और अभी तक न तो इलेक्शन कमीशन ने इसका संज्ञान लिया और नहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। ऐसा नहीं चलेगा सर, ऐसा नहीं चलेगा। जनता जाग रही है और जनता को जवाब तो देना पड़ेगा आपको। कर क्या रहे हैं आप? इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यही ना? कांग्रेस के मित्र जवाब देंगे। कैसा षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा? इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, मतलब भारत या हिंदुस्तान, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, पुरानी मानव की बसाहट है, सबसे पुराना ज्ञान का सागर है, पूरी दुनिया ने ज्ञान हमसे लिया। हमारी एग्जिस्टेंस कहाँ है? मान लीजिए आप अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इंडिया शब्द का अर्थ खोजेंगे, क्या मिलेगा? A land established in a part of land established in Southern Asia, and member of Commonwealth, and he take independence in 1947. क्या भारत यही है? क्या इस भारत को जन्म देने के बाद कोई राष्ट्रपिता हो जाता है इसका? इसको जन्म देने के बाद
इसका कोई पिता बन जाता है, और इसके जन्म के बाद कोई इसका चाचा बन जाता है, और इसको जन्म देने के बाद कोई एक राजमाता बन जाती हैं, और कोई एक राजपुत्र बन जाते हैं, इस देश के पुत्र, और उसी परिवार की एक स्त्री अपने को इस देश की बेटी बन जाती है। क्या इस देश के स्वतंत्रता में दो लोग ही बलिदान हुए हैं, या स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, जिनके लिए रोया जाता है कि हमारे पिता ने शहादत दी है? लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान से इस देश को स्वतंत्रता मिली है। लाखों लोगों की ब्रिटिश रूलर्स ने हत्याएं की, और उसके बाद एक समग्र जन आंदोलन खड़ा हुआ, वैश्विक परिदृश्य खड़ा हुआ। तो आपने क्या किया? आपने तो देश को बांट लिया।